Right. Hello students. So in this video we will discuss how to fill up your GGS IPO form. Right. So first and foremost thing what you have to do is आपको विजिट करना है GGS IPO की ऑफिशियल वेबसाइट पर. राइट. तो आप GGS IPO की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे. सो व्हाट यू विल सी, आपको यहाँ पर टैब ओपन लेटेस्ट न्यूज में शो हो रहा होगा दैट IPO रजिस्ट्रेशन. राइट. एंड यू हैव टू फर्स्ट क्लिक इट. राइट. तो आपको क्लिक कर देना है बिकॉज आपको पता होगा दैट IPO के फॉर्म्स स्टार्ट हो गए हैं. राइट. नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू साइन अप. तो आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा वेयर यू हैव टू फिल दी डिटेल दैट इज कैंडिडेट नेम, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, योर फोन नंबर, योर ईमेल एड्रेस एंड यू हैव टू चूज द यूजर ID एंड पासवर्ड. तो आपको एक अपना ID एंड पासवर्ड क्रिएट करना होगा. Here there is very important thing. Please fill up the detail which matches with your class 10 scores. Class 10 मार्कशीट. तो क्लास 10 की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे. राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्लीज यूज फोन नंबर एंड ईमेल ID जो आपका फंक्शनल हो, रनिंग में चल रहा हो. राइट. सो दिस इज यू हैव टू डू. उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. Then you have to log in to your registration portal. Here the exam name will be GGS IPO 2026, your username, your password, your security pin and you will log in to the process. अब आप यहाँ पर आपने log in कर दिया. Right. So the moment you will log in, they will verify you with the OTP. तो आपका जो नंबर है, एड्रेस है, वहाँ पर आपको OTP रिसीव होगा. Right. और आप OTP से वेरीफाई करके now the dashboard will be open. राइट. तो इस तरह से आपको एक डैशबोर्ड ओपन दिखेगा वेयर देयर विल बी योर यूजर नेम, योर नेम. राइट. अब यहाँ पर डैशबोर्ड पर हमें अप्लाई करना होगा. सो एज यू नो दैट इन IPO यूनिवर्सिटी देयर आर मेनी UG प्रोग्राम्स लाइक BCA है, BBA है. राइट. यू हैव BCom ऑनर्स. सो माई पॉइंट हेयर इज दैट प्लीज यहाँ पर सिस्टमैटिकली फिल करना बिकॉज मेनी स्टूडेंट व्हाट दे डू, जो उन्हें फर्स्ट विंडो पे शो होता है वो वही फिल कर देते हैं और उन्हें लगता है फॉर्म फिल हो गया. नहीं. तो आप देखेंगे हेयर यू विल फाइंड अ डैशबोर्ड. उसको स्क्रॉल डाउन करके आपको जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा सिक्योरिटी पिन डाल के. जैसे यहाँ पर आपको विंडो में BCA का दिख रहा होगा बट द मोमेंट यू विल स्क्रॉल डाउन आपको वहाँ पर BBA भी दिखेगा, BBA एंड अलाइड प्रोग्राम, आपको BMS भी दिखेगा. सो ऑल दोस प्रोग्राम यू विल सी इन द ड्रॉप डाउन विंडो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज यहाँ मैंने सिक्योरिटी पिन डाला. यू मूव फॉरवर्ड. Now the form filling will start. तो form filling में what is important? Again your credentials, name, father's name, mother name, date of birth, gender, category. So whatever category you hold, you have to fill up the part. Like suppose you are a Sikh minority, तो यहाँ पर आपको yes करना है Sikh minority और later आपको documents भी यहाँ पर upload करने होंगे. Right? Then you have to fill the corresponding address एंड परमानेंट एड्रेस. तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप फिल करेंगे. इट्स वेरी सिंपल. हो सकता है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम हो. सो अगेन इट इज़ वेरी इजी. तो वहाँ पर आप सिंपल इसे क्लिक करेंगे. इट विल इजीली जो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा वही वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा परमानेंट एड्रेस. राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एप्लीकेशन प्रोसेस. तो एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको कंसेंट का क्लिक करना होगा. तो सबसे पहले आपको विंडोज ओपन होगा. यू विल जस्ट have to say yes for the consent part. Application form. तो ये सारे जो अभी रेड दिख रहे हैं, the moment you will fill up the application form ये सब ग्रीन होते चले जाएंगे. Right. So application form जब मैं fill करूँगा so with time it will become green जब हम fill कर देंगे पूरा. Right. So in the application form name, father's name, mother's name, the very important part here is the location. So region where qualifying exam has passed or appear as per the eligibility criteria mentioned in the admission brochure. So it's very important for the student कि यहाँ पर NCT आपको टिक करना है जो भी दिल्ली रीजन में रहते हैं, और जो दिल्ली के बाहर रहते हैं उन्हें आउटसाइड दिल्ली टिक करना होगा बिकॉज आपको पता होगा IPO यूनिवर्सिटी में 85% रिजर्वेशन होता है NCT स्टूडेंट के लिए. अब क्वेश्चन आता है सर NCT में कौन काउंट होता है? तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी में बेसिकली दिल्ली के जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो काउंट होते हैं. राइट. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू फिल. राइट. तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको ये भी मेंशन करना होगा दैट कैटेगरी सर्टिफिकेट कहाँ का है, कौन से स्टेट का है. इज इट NCT सर्टिफिकेट और इट इज नॉट. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
Now, if you are a JNK migrant, if you hold the defense background, if there is any sub-categorization of the list, you have to write the visible identification mark. तो visible identification mark में basically जैसे mole on forehead, anything like that, you have to identify. Then there is the option of APAR ID. So APAR ID option में you have to remember that all those students जिनके पास APAR ID है, they will say yes. Those who don't have the APAR ID, they will simply say no and move forward. So this is again is very important, right? APAR ID वाला part, right? Now moving forward, the anti-ragging undertaking reference. So here you can simply type NA, right? NA आप यहाँ पर type करके you can move forward easily. Then here you have to fill the account details also. This is very important. Why? Because आपको पता होगा IP यूनिवर्सिटी में लेटर स्टेज पे ना काउंसलिंग प्रोसेस भी होता है, तो वहाँ के लिए आपको अकाउंट डिटेल्स रिक्वायर्ड होता है. सो IP यूनिवर्सिटी में वो पहले से ही आपके अकाउंट डिटेल्स ले लेते हैं. सो आपको बेसिकली या तो एक कैंसिल्ड चेक या पासबुक या ऑनलाइन अकाउंट नंबर का स्क्रीनशॉट का PDF यहाँ पर अपलोड करना होगा. सो हेयर आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज कंसल्ट विद योर पेरेंट्स बिफोर एडमिटिंग दिस. तो यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्मेशन, IFSC कोड, बैंक नेम एंड ब्रांच नेम. अब मेनी स्टूडेंट्स हैव अ डाउट कि सर जिस अकाउंट से हम फॉर्म फिल कर रहे हैं वही अकाउंट यहाँ पे अपलोड करना है. नो, आप कोई भी यहाँ पर अकाउंट रख सकते हैं अकाउंट नंबर नेम में. तो प्लीज कंसल्ट विद योर पेरेंट्स बिफोर एडमिटिंग इट, बिकॉज ये आपको लेटर स्टेज में हेल्प करेगा, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ योर 10th क्रेडेंशियल्स, योर क्लास 10 स्टेटस. तो यहाँ पर आपका कौन सा बोर्ड था, कौन सा स्कूल था, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, योर 10th रोल नंबर. यू हैव टू फिल एवरीथिंग हियर. देन 12th वाले सेक्शन में ऑब्वियसली आप अपीयर करेंगे. जो स्टूडेंट अभी क्लास 12th में, दे विल राइट अपीयरिंग. जो 12th पास आउट हो गए हैं वो 12th के भी क्रेडेंशियल्स अपने कंप्लीटली फिल करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ हाईलाइट करना होगा, स्कूल, कौन से बोर्ड, एवरीथिंग, राइट? सो आई रिक्वेस्ट यू, यहाँ पर भी आप क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट को देख कर ही मैच कराएं सब कुछ, राइट? देन यू हैव टू सेलेक्ट द सेंटर्स. सेंटर्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं? तो दिल्ली एंड दिल्ली के आसपास के रीजन के जो भी आपके घर से नियरेस्ट सेंटर है, नियरेस्ट प्लेसेस हैं, सो प्लीज सेंटर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल करेंगे, राइट? सो दिस इज सेंटर पार्ट. देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस. सो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस यू हैव टू राइट, जो भी आपका एड्रेस है, एंड हेयर यू हैव टू गिव द ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड ईमेल. तो ऑल्टरनेट में आई विल सजेस्ट यू गिव द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ योर फादर और मदर. तो ऑल्टरनेट नंबर रखना होगा. तो एक नंबर आपने इनिशियली दिया, सेकेंड यहाँ पर ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में यू कैन गिव द number of your father or mother, right? So please discuss with your parents and give the undertaking here. Now you have to upload the documents. So what all documents you have to upload? You have to upload the photograph, your signature, live photograph. तो live photograph में आपको यहाँ पर show हो रहा होगा at the camera sign and the mobile sign. तो या तो आप कैमरा करोगे तो वेब कैम विल ओपन, मोबाइल वाले पार्ट पर ओपन करोगे यू विल गेट द QR कोड. तो वहाँ से आप फोटो अपलोड कर सकते हो. योर क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट और MCD बर्थ सर्टिफिकेट. तो बेसिकली यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा. देन द लाइव फोटोग्राफ पार्ट एंड यू हैव टू अपलोड. 5th पार्ट इज द क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और फॉर अपियरिंग कैंडिडेट अपलोड लास्ट डिक्लेयर रिजल्ट. तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो अपियरिंग है, जो अभी 12th में अपियरिंग है तो वो 11th का डालेंगे, जो पास आउट है वो ऑब्वियसली 12th का डालेंगे. अगर आप माइनॉरिटी हो, जैसे लेट से कोई सिख माइनॉरिटी है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल द IP फॉर्म. उसके अलावा यू हैव द प्रीव्यू ऑप्शन. देन द मोमेंट यू विल फिल अप ऑल दीज डिटेल, तो आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपको प्रीव्यू मिलेगा. तो प्रीव्यू में एक बार आप अपने क्रेडेंशियल्स मैच कर लेना, उसे ढंग से पढ़ लेना. प्रीव्यू बेसिकली क्या होता है, जो पूरा फॉर्म होता है उसका प्रीव्यू होता है, राइट? फाइनल सबमिशन से पहले. एंड देन यू हैव टू सबमिट द फीस. तो आपको पता होगा IP यूनिवर्सिटी में मल्टीपल कोर्स आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए मल्टीपल फीस लगेगा, राइट? रजिस्ट्रेशन हमें एक ही बार करना होता है, बट ड्रॉप डाउन में हमें कोर्स सेलेक्ट करने होते हैं. वन स्टूडेंट कैन सेलेक्ट BBA ऑल्सो, BMS ऑल्सो, BGMC ऑल्सो,
as per his or her eligibility. So last option is आप यहाँ पर इसे पे कर देंगे एंड देन यू विल कीप दिस PDF फॉर द फ्यूचर रेफरेंस. अपना एप्लीकेशन नंबर संभाल के रखेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस. फॉर Alright, so this is all about the IP University form filling. I hope you like this video. See you soon in my next session. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day.